A computer language works in the same way as our spoken language like English, Hindi, Punjabi. A computer language is essentially a system software that is used to develop other software. ये कंप्यूटर लैंग्वेज ज़रूरी होती है क्योंकि इससे ही हम नए सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं. इट इज़ अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन. इट इज़ अ सेट ऑफ सिस्टमेटिक नोटेशन. Systematic notation means a structured way to writing code by which we describe a computational process to the computer. Computational process mean the steps and logic that a computer follows to achieve a specific goal. इसका मीनिंग कि हम जो भी कोड अपना बनाते हैं उसको वो क्या होता है पर्टिकुलर एक टास्क को परफॉर्म करता है. फॉर एग्जांपल जैसे हमने एडिशन का कोई प्रोग्राम बनाया तो वो एडिशन का प्रोग्राम सिर्फ नंबर्स को ऐड ही करेगा और कोई वर्क नहीं करेगा. सो दैट इज़ कॉल्ड कंप्यूटेशनल प्रोसेस टू द कंप्यूटर. सो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. Classification of programming language is divided into two parts: low level language, second one is high level language. Low level language is also divided into further two parts. First one is machine language and assembly language. So first we discuss about low level language, that is LLL. Low level language are the machine codes in which the instructions are given in machine language in the form of 0 and 1 to a computer system. It is mainly designed to operate, manage and manipulate the hardware and system components. इसका मीनिंग जो लो लेवल लैंग्वेज है 0 और 1 की फॉर्म में ये काम करती है. 0 मीन्स इलेक्ट्रिकल्स ऑफ, 1 मीन्स इलेक्ट्रिकल्स ऑन. और इसको नेक्स्ट टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज मशीन लैंग्वेज एंड सेकेंड इज असेंबली लैंग्वेज. So here is machine language. In the earlier days of computing, when computers were at very first step of their evolution, they are just binary machines. जब पहले कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था तब उनमें क्या यूज़ होती थी? बाइनरी मशीन्स. उन टाइम में बाइनरी मशीन्स जो होती थी उनका वो कंप्यूटर के अंदर होती थी और उनका जो साइज़ होता था दैट इज़ वेरी बल्की. ड्यू टू वेरी लेस डिवेलपमेंट इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर. तब क्या होता था जो सॉफ्टवेयर होते थे वो बहुत ही कम डिवेल्प होते थे. क्यों? क्योंकि उस टाइम प्रोग्रामिंग ऑफ अ कंप्यूटर वाज वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. Those were the days of machine language. It is a language of binary and written as a sequence of 0 and 1s. इसका मीन कि कंप्यूटर जो है 0 और 1 के फॉर्म में काम करता है. देयर इज़ नो सिम्बल्स और नो नेम्स. प्रोग्रामर्स हैड टू डायरेक्टली वर्क ऑन द मेमोरी और बिट लेवल एंड टाइप अ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ 0 and 1 टू कंप्लीट द टास्क. इसका मीनिंग की है उस टाइम पे कंप्यूटर ना ही तो किसी सिंबल के ऊपर काम करता था और ना ही किसी नेम्स के ऊपर काम करता था. उस टाइम पे क्या होता था मशीन लैंग्वेज में नंबर ऑफ सीक्वेंस होते हैं. फॉर एग्जांपल 011001 101. दैट नेक्स्ट इज लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. फर्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज इज वेरी फास्ट बिकॉज इट डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल विदाउट एनी ट्रांसलेशन. मीन टू से कि इसको किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. जैसे कि सेकंड पॉइंट है एज द कंप्यूटर कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड. क्योंकि कंप्यूटर डायरेक्टली इसकी लैंग्वेज को समझ लेता था इसलिए इसको कोई भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं थी. सेकेंड वन इज दिस लैंग्वेज हैज़ नो करेक्टर सेट ऑफ इट्स ऑन, रिक्वायर नो एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर, सो इट रिक्वायर्स वेरी लेस मेमोरी स्पेस. इसको करने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी. लास्ट वन द पॉइंट इज इट इज़ वेरी एफिशिएंट ऑन स्मॉल कंप्यूटर्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज लाइक रिस्ट वॉच, टॉयज एंड डिजिटल अलार्म क्लॉक. इसकी एग्जांपल है क्योंकि इसमें भी क्या यूज़ हुआ है मशीन लैंग्वेज. Second is disadvantages. Its code is very difficult to learn and use. क्योंकि इसका कोड जो है वेरी डिफ़िकल्ट होता था, याद रखना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए ये इसकी डिसएडवांटेजेस है. प्रोग्राम्स ऑफ मशीन लैंग्वेज आर वेरी हार्ड टू मेंटेन एंड डीबग. प्रोग्राम को मेंटेन और डीबग का होता है एरर को फाइंड करना बहुत
इसमें डिफ़िकल्ट था। मशीन लैंग्वेज इज़ डिपेंडेंट दैट द प्रोग्राम रिटन फॉर वन कंप्यूटर माइट नॉट वर्क ऑन अदर कंप्यूटर। इसका हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी So second is assembly language. With the advancement of time, it was realized that programming in zeros and ones was not very good idea. समय के साथ साथ ये बात आई कि ज़ीरो और वन के बाइनरी नंबर्स में काम करना इतना आसान नहीं है. Also machine had no concept of functions, that is we have to repeat the same code again and again. हमें वही कोड दोबारा से machines के लिए बनाना पड़ता था. So assembly language was invented. Assembly language uses mnemonic codes instead of direct binary codes. इसमें हम क्या यूज़ करते थे? mnemonic code instead of binary code की जगह. Assembly was the first language to introduce of alphabetic names for common procedure as add, sub, mult, div, more, store, etc. मीन कि जैसे कि ह्यूमन मोर फैमिलियर है विद अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग देन नंबर्स. अल्फ़ाबेट्स के साथ मोर फैमिलियर है. जैसे कि मैंने बोला ऐड का मीनिंग सबको पता है कि ऐड मीन प्लस, सब मीन सब्ट्रैक्शन, मीन माइनस. तो इसका इन्वेंट हुआ, इसको बोलते हैं, ये होते हैं मेमोनिक कोड. असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर नॉट डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल बाय मशीन, बट इसकी एक डिसएडवांटेजेस ये थी कि ये मशीन में डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होता था. इसको एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती थी, दैट इज़ कॉल्ड असेंबलर. असेंबलर जो था एक सॉफ्टवेयर था जो कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को क्या करता था, ट्रांसलेट करता था इन मशीन लैंग्वेज में. जैसे कि इस एग्जांपल में दिखाया हुआ है कि सोर्स प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज को क्या करता था, असेंबलर ट्रांसलेट करता था किसमें, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज. ये था असेंबलर का काम की असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट कर देता था. सो दैट इज़ अवर असेंबली लैंग्वेज. So here is advantages and disadvantages of assembly language. First advantages is assembly language easier to learn and use than machine language. Machine efficiency is almost equal to machine language. There are less chance of errors. इसमें errors के भी बहुत कम chances होते थे और हम इसको कोड्स जो होते थे उसको भी रीयूज़ कर सकते थे. और प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज ईजी टू अपडेट एंड मेंटेन. जो भी हम प्रोग्राम इस लैंग्वेज में बनाते थे उनको मेंटेन करना और कोई भी उसमें करेक्शन करना ईजीली हम कर सकते थे. नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस इज मशीन लैंग्वेज वाज also machine dependent, although easier than machine language. It is still very difficult to learn assembly language because इसमें भी mnemonic codes जो थे वो भी बहुत सारे थे जिसको याद रख पाना वो भी बड़ा ही डिफ़िकल्ट काम था. मेकिंग लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम इज स्टिल वेरी हार्ड, क्योंकि हम जब बड़े बड़े प्रोग्राम हम बनाते थे उसको बनाने में भी वेरी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता. प्रोग्रामिंग इन असेंबली लैंग्वेज इन्वॉल्व्स लोड्स ऑफ राइटिंग. इसमें भी हमें थोड़े से प्रोग्राम को लिखने के लिए बहुत ही टाइम इन्वेस्ट होता था और उसमें भी हमें बहुत सी कोडिंग को यूज़ करना पड़ता था. सो दिस इज़ द एडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज. So the last one is high level language. In high level language, symbols and words are used in our real life, like English arithmetic symbol. Now what is arithmetic symbol? Arithmetic symbol is addition, subtraction, division and multiplication. A high level language is a programming language that is designed to make it easier for humans to understand and write. इसका इन्वेंशन क्यों हुआ था, ताकि ह्यूमंस को अच्छे से ये समझ आ सके. इट इज़ मशीन डिपेंडेंट. ये था कि एक मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज थी. अ प्रोग्रामिंग रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज में वर्क ऑन ऑलमोस्ट ऑल मशीन्स. इसका ये बेनिफिट था कि जो भी इसमें कोडिंग होती थी वो ऑलमोस्ट ऑल मशीन्स में वर्क करती थी और सभी में ये वर्केबल थी. हाई लेवल लैंग्वेज
work on the concept of translating, like the role of assembler in assembly language. There is also translator in high level language. इसमें भी जैसे हमने असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर की बात की थी, जो कि हमारी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता था, ऐसे ही हम इसमें भी एक ट्रांसलेटर यूज़ करते थे जिसका नेम है इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इन दोनों का काम सेम है, बट इनके काम करने का मेथड जो है अलग अलग है। जो कंपाइलर है वो क्या करता था, ट्रांसलेट करता था प्रोग्राम को एक ही टाइम में, चाहे वो कितना ही बड़ा प्रोग्राम क्यों ना हो। बट जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, वो प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन क्या करता है, रीड करता है। और इसकी जो कंपाइलर इट इज़ ईजियर टू लर्न, इसको आसान करना बहुत ही ईजी था। दिस इज़ अ लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज आर वेरी स्मॉल इन साइज, हैंस फास्टर इन डेवलप। इसका जो साइज़ है बहुत ही स्मॉल था, इसलिए ये जो है इसकी स्पीड भी फास्ट थी। मॉडिफिकेशन इन हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम आर क्वाइट ईजी, मॉडिफिकेशन भी इसमें ईजी थी। बट इसकी डिसएडवांटेजेस है। First is it can be slower due to translation into machine codes, require more money due to abstract code, it provide less direct control over the हार्डवेयर। इसका जो है कंट्रोल भी हार्डवेयर डिवाइसेस पे कम था, और इसको अगर हमने कोई भी कोड को एब्स्ट्रैक्ट करना था तो उसमें भी हमारा बहुत ही ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करने के बाद ही हमें वो कोड एब्स्ट्रैक्ट करने को मिलता था। सो दैट इज़ द ऑल द लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर्स। Thanks for watching. If you like this video, please subscribe and hit the notification bell.